पापा कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। भाभी हाँ क्या हुआ? अपसेट लग गई? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जरूर बाबा जान ने कुछ कहा होगा, है ना? अरे भाभी छोड़े ना, बाबा जान की तो आदत है। पता है बचपन से हमें भी ऐसी सिखाए, डांट डांट के। वो क्या है ना, वो अपने आसपास परफेक्शन चाहते हैं, तो बस आपको भी परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और वो बस बोल जाते हैं गुस्से में। दिल के बहुत नरम है, और आपकी तो बात ही और है। आप उनका इंतखाब हैं। अच्छा मूड ठीक करें अपना, मैंने मूवी डाउनलोड की है, मिलके देखते हैं। भाईजान भी घर पे। कुछ खाएंगी? पिज्जा ऑर्डर करता हूं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाती हूँ, बनाऊं तुम्हारे लिए? रियली? बिल्कुल खाऊंगा। चलो चल अच्छा। मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं है, और इस महारानी के साथ मूवी देखने का टाइम है इसके पास। शहीर साहब, शहजीन को भी बुला लेते। भाईजान कहा था मैंने, कह रही थी सर में दर्द है, सोना है। उसके सर में हर वक्त दर्द रहता है। ये ले, सैंडविचेस भी आ गए आप लोगों के। चलो वेरी गुड, अच्छा हो गया सैंडविचेस आ गए। इतने जमाने से ये फिल्म देखना चाह रहा था मैं। बस देख ले, आप देखना चाह रहे थे और मैंने आपकी ख्वाहिश कर दी पूरी। सैंडविचेस अच्छे हैं। वैसे भाईजान, भाभी के आने से कितनी रौनक हो गई है। पहले लगता था हॉस्टल में रह रहे, घड़ी की सुई के हिसाब से चलो, उठो, बैठो, खाना खाओ। तुम्हारा मक्खन लग गया है, फिल्म देख लें? देख ले। क्या ओए यार, क्या बात है। वाह वाह, मकसद है खाना बनाकर किचन साफ भी हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। खाना क्या बनाया है? क्या? उसका मतलब है खाना ही। ये खाना आज किस खुशी में नहीं बनाया तुमने? बाबा एक्चुअली कल का सालन बहुत बचा हुआ था, और फ्रीजर में कबाब भी पड़े हैं। शहीर बस रोटियां लेने गया है, वो जैसे ही आता है मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ। मगर मैं बासी खाना नहीं खाता, और ज्यादा अरसे की फ्रीज की हुई चीज तो बिल्कुल नहीं खा सकता। मेरी सेहत मुझे इजाजत नहीं देती। आई एम सो सॉरी बाबा, मैं कल से ख्याल रखूंगी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने कहा कि मैं बासी खाना नहीं खाता। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आप यहाँ आज अकेले बैठे हैं? खैरियत तो है? बस आमिर बेटा, जरा तबीयत घबरा रही। क्या हो गया तबीयत को? बीपी तो हाई नहीं हो गया कहीं आपका? आप बोले तो मैं चेक करूं? नहीं नहीं, अभी शाम को ही बीपी चेक किया, वो ठीक है। अच्छा, अब खाना खाया आपने? भूख ही नहीं है मुझे। अरे ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत तो और खराब होगी ना आपकी। आए चले आज हमारे साथ खाना खाएं। नहीं आमिर बेटा, वो घर में खाना बना हुआ है, जब भूख लगेगी खा लूंगा। ताया जी वो भी तो आप ही का घर है ना, आए हमारे साथ खाना खाएं। बेटा वो अरे नहीं नहीं ताया जी, मैंने कुछ नहीं सुनना, आज आपने हमारे साथ ही खाना खाया। चलें चलो आए। आमिर बेटे। अरे क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे, अरे बैठे ना। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। ओ भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ताया जी हमारे साथ खाना खाएंगे।
सो बिस्मिल्लाह, हम तो तरस ही गए कि आप हमारे साथ खाना खाएं। अरे रुबीना, अभी हानिया थोड़ी देर में खाना लगाने वाली है, मैं वहीं खाना खाऊंगा। भाई साहब, वहाँ तो आप रोजाना खाते हैं, आज आप हमारे दस्तरखान को रौनक बख्शे। अरे भाई, वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है। अरे ताया जी, जब साथ बैठकर खाएंगे तो भूख भी लग जाएगी। हमें बिल्कुल ठीक कह रहा है, अरवी गोश्त और माश की दाल बनाई हुई है, मुझे पता है आपको पसंद है। नाजी, 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 ताया अब्बू के लिए गरम गरम फुलके डाल। वासलाम। जी ताया जी, मैं जरा चेंज ठीक है, ठीक है। मैं सलाद और रायता भी बनाती हूँ, मैं आई। कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया? भाईजान, बाहर तक देखा है, बाबा जान कहीं नहीं। बाबा घर पे नहीं? नहीं। हैरत है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त तो हमेशा घर पे होते हैं, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। यही तो मैं सोच रहा हूँ, बचपन से हमें ये समझाते आए हैं कि साथ बैठ के खाना खाओ वरना भूखे रहो। हाँ, यही तो परेशानी की बात है, कहाँ जा सकते हैं? कहीं बाबा नाराज तो नहीं हो गए? उन्हें गुस्सा आ रहा था बासी खाने का सुन के। आप लोग कॉल कर लेना, पता चल जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बाबा जान, आप कहाँ हैं? बाबा जान, मैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है और हम लोग भी खा लें। खा लिए? हाँ। कहाँ? चाचा जान की तरफ। नहीं भाईजान, इम्पॉसिबल। वहां कैसे खा सकते हैं? खा लिया, पता नहीं, बस उन्होंने यही कहा है कि तुम लोग भी खा लो। बाबा जान ने पहली बार अपने रूल्स तोड़े। आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे चाचा जान के घर नहीं बल्कि किसी दुश्मन के घर खाना खा लिया? तुम नहीं समझोगी। मेरा ख्याल है खाना शुरू करते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ, अभी लीजिए। लगता है बाबा आज बहुत ही गुस्से में, इसलिए आज अपने ही रूल्स तोड़ दिए। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, और मैं इतना मायूस क्यों हूं? हानिया को इस घर में आए हुए अभी अरसा ही कितना हुआ है, मुझे वक्त देना चाहिए। आ जाओ। बाबा जान, सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। क्यों? आपने हमारे बगैर कभी खाना नहीं खाया, और जब खाया तो चाचा जान के घर। भाई, मेरे भाई का घर है और मेरा फर्ज है उन लोगों का ख्याल रखना। मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे खाने पे बिठा दिया। वो तो ठीक है बाबा जान, पर हैरत है कि आपने उनके घर खाना खा लिया। क्यों? उसमें हैरत की क्या बात है? और तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जी बाबा जान। आप यहाँ बैठे हैं, पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। क्या हुआ आज़िर, आप परेशान लग रहे हैं। परेशान तो हूँ,
बाबा को लेके परेशानी हो रही है मुझे। बाबा को लेके क्यों? अपनी होश में पहली बार मैंने उन्हें अपने बनाए हुए उसूल तोड़ते हुए देखा। कम ऑन आसिर, आप अभी भी उसी बात को सोच रहे हैं। इतनी सीरियस बात नहीं थी वो। बात सीरियस है। कभी कभी इंसान अपनी रूटीन से बेजार हो जाता है। इट्स फाइन। समझ क्यों नहीं रही? साल हर साल उन्होंने एक ही रूटीन फॉलो की। अगर अब अचानक से उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो ये परेशानी की बात है। तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आजकल बाबा का मूड तुम्हारी किसी ना किसी बात पर ऑफ होता है। आई होप कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप आसिर? मैं मानती हूँ कि कभी कभी मुझसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने घर में कभी ये काम नहीं किए, मुझे आदत नहीं है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं जानबूझ के बाबा को हर्ट करती हूँ। बात तुम्हारी गलती की नहीं है हानिया। देखो, तुम अपने घर में कोई काम करती थी या नहीं करती थी, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। अब तुम हमारे घर में और यहाँ पर तुम्हें हमारे उसूल फॉलो करने पड़ेंगे हानिया। उसे कई बार ये कह चुका हूं कि बाबा ने हमें पालने में बहुत मेहनत और मुशक्कत की। अब वक्त आ गया कि हम उन्हें सुकून और आराम दे सकें। बेहतर होगा कि तुम भी ये बात समझ जाओ। सो प्लीज आइंदा से इन बातों का ख्याल रखना। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर में आ जाना तुम भी कमरे में। भाभी, क्या हुआ है? यहाँ क्यों खड़ी है ऐसे? शहीद, क्या आज बाबा ने मेरी वजह से खाना नहीं खाया? क्या मेरी वजह से इस घर का एक असूल टूटा है आज? नहीं मेरी प्यारी भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आने से तो बाहर आई है इस घर में। तो बाबा जान का गुस्सा ना भगती है, आप परेशान ना हो। अच्छा है, मैं आपको कॉफी पिला दूं। कॉफी पियेंगी? अच्छा, कॉफी पिला दूं? छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हैं आप। आज़िर, आज़िर, तुम कैसी हो? मैं जीऊं या मरूं तुम्हें इससे क्या? तुम कौन सा पूछ लेते हो क्या नाजी? कैसी हो तुम, कहाँ हो? नाजी, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? ये मरने मारने वाली बातें छोड़ दो प्लीज। जीकर भी करूं तो क्या? किस उम्मीद पर जीऊं मैं? हाँ, बताओ। देखो नाजी, तुम्हारी ये भारी भरकम बातें मुझे पहले भी कभी समझ में नहीं आई थी और अब भी नहीं आएंगी। खैर, मैं अभी गया हुआ था हानिया के साथ शॉपिंग कराने के लिए। उसे अच्छा सा डिनर भी किया हमने। तुम क्या करने के लिए आई हो यहाँ? हानिया, हानिया क्या हुआ यार? हानिया, बाबा मुझे पसंद ही नहीं करते, पर मुझे बहू क्यों बना के लाए? वैसे गलती मेरी ही है। मम्मी भी कहा करती थी कि बॉटल से मुंह ना लगाओ, गिलास में डाल के तमीज से पियो। हानिया, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों आई हो अभी? नहीं, गुस्से में नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, बस मैं चेंज करने लगी हूँ। आप चाय पियेंगे? चले, मैं आपके लिए लाती हूँ।
क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? नाजी, तुमसे बात कर रही हूं मैं। अच्छा खासा तैयार होके गई थी, इतने अच्छे मूड में थी, क्या हुआ है अब? जिसके लिए तैयार होकर गई थी ना, उसे कोई फिक्र नहीं है मेरी। हुआ क्या है? अपनी बेगम को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था। शॉपिंग, डिनर और पता नहीं क्या क्या। मुझसे सीधे वो बात तक नहीं की उसने। नाजी, उसका वक्त चल रहा है, कर लेने दो उसे मौजे। तुम मेरी बात लिख के रख लो, बहुत जल्द वक्त का पलड़ा तुम्हारे हक में झुकने वाला है। बस तुम चुप करके इंतजार करो। हाँ हाँ, तुम और अम्मी मुझे ख्वाबों की दुनिया में ही रखना, करना मत कुछ। ख्वाब नहीं देखोगी तो फिर हकीकत में कैसे बदलेंगे? तू ज्यादा टेंटे मत कर, जाके अच्छी सी चाय बना दे। मूड खराब है ना तुम्हारा, इसलिए बना रही हूँ मैं, वरना कभी ना बनाती मैं। बाबा जान, बाबा जान, अरे यहाँ हूँ बेटा, यहाँ हूँ। बाबा जान, क्या हुआ? बाबा जान जॉब मिल गई है। माशाल्लाह, मुबारक हो, माशाल्लाह। बाबा जान बेहतरीन फर्म है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, गाड़ी, मेडिकल, पेट्रोल सब फ्री। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह बाबा जान, ये मिठाई खाए ना प्लीज। हाँ, खिलाओ खिलाओ। भाई वाह। ये किस खुशी में मिठाई खाई जा रही है? भाभी, भाभी जॉब मिली है। रियली? जी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वेल डन। मिठाई खाए ना। ये मेरे फेवरेट लड्डू। शहीर, ये क्या बेहूदगी है? भाभी है वो तुम्हारी। शहीर, शहीर, तुम्हें जॉब मिल गई, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया नूरी। क्या हुआ? ये तो खुशी की खबर है ना, सब खैरियत तो है? बस यहाँ किसी को गलत बात पर टोकना जुर्म है। बाबा जान, आपकी सोच गलत है। क्या कहा? मेरी सोच गलत है। जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसकी सोच गलत है, और कल की आई हुई लड़की उसकी सोच ठीक है। हम सब बड़े हो गए, इसलिए मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक बात सब मेरी कान खोल के सुन ले, मैं ये बेहूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर है ये मरासिम की चाहत के खुल जाए, और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए। रिश्तों तायाबू, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं चाहिए मुझे पानी। रिश्तों में पड़े है झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए। जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए, ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न हानिया? बने। हानिया? बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। इससे क्या हुआ?
हो क्या गया है बाबा को? बाबा पहले तो ऐसे नहीं थे। और मैं नोट करी हूं कि भाई की शादी के बाद बाबा बहुत बदल गए। और जहां तक मुझे लगता है ना, चच्ची जान बाबा को भड़का रही है भाभी के खिलाफ। जी, नाजी से रिश्ता नहीं हुआ ना, इसीलिए। शायद ठीक कह रही हो तुम। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रही हूं। चच्ची जान बहुत होशियार है। जानते भी हो, बाबा को काबू करने के लिए आजकल दिन रात उनके आगे पीछे घूमती रहती हैं, उनकी खुशामद करती रहती हैं। और याद है उस दिन बाबा खाना छोड़ के घर से चले गए थे चच्ची जान के घर, और जब वहां से आए थे तो खाना खा कर आए थे। वैसे ये बात मेरे अब तक हजम नहीं हुई है। पर हैरत है कि आपने उनके घर खाना खा लिया। उसमें हैरत की क्या बात? और तुम अपने काम से काम रखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। शहीद, हाँ देखो, मुझे लगता है कि हमें भाभी के पास जाना चाहिए। वो बहुत हर्ट होंगी बाबा की इस बात से। हाँ यार, हर्ट तो ही होंगी। ठीक है, चलते हैं। मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज कर लूं, फिर चलते हैं। चलो जल्दी जल्दी। अरे इस कदर साफ किचन? अरे भाई मिर्जा साहब, आपके घर में जिन्नात आ गए क्या? वाह वाह वाह, क्या जा अरे अरे ये तो पूरी हांडिया जल गई भाई। ला हौले वाला। हानिया, हानिया, भाई, भाभी को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। लॉन, टेरेस, कहीं पे भी नहीं। कहाँ चली गई है? पता नहीं कहाँ चली गई है यार, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। जी, अपने घर ना चली गई यार। अगर भाभी ने अपने घर वालों को सब बता दिया तो? फोन उठाएंगे तो पता लगेगा ना कहाँ है। ट्राई करें। किसे फोन कर रहे हो? बाबा, भाभी कहीं मिल नहीं रही हैं घर में, तो भाई उन्हीं को फोन कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है उसको फोन करने की, रखो। गैर जिम्मेदार लड़की है, जब उसका मूड हुआ घर से चली गई और खुद ब खुद ही वापस आ जाएगी। अरे मैंने इस कदर लाव वाली लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी। यानी चूल्हे पे हांडी रखी हुई है और वो जल गई है, और वो सैर सपाटे के लिए निकल गई। कोई जरूरत नहीं उसको फोन करने की, समझ गए? जाओ जाकर तंदूर से रोटियां लेकर आओ, मैं कबाब फ्राई करता हूं। खबरदार जो उसको फोन किया। फोन ट्राई करें, कहाँ चली गई है? भाभी उठा लें यार, भाभी फोन उठाएं। हानिया, अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात है? अब हमाद, हमाद। जी मामा। हानिया बेटा, वही रो क्यों? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा, जब से आई है बस रो रही है। अच्छा तुम इधर आओ, इधर बैठो। क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ मुझे क्या बात है। हानिया प्लीज बोलो तो कुछ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। खाना खाया आपने? नहीं अभी तो नहीं खाया। ये तो बहुत अच्छा है, हरे मसाले के पसंदे बनाए थे, ले आई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बस मैं थोड़ी देर में खाना खाने जा रहा था। मैं जानती हूँ हानिया नहीं है ना घर पे। नाजी ने थोड़ी देर पहले देखा था उसको जाते हुए, सोचा खाने का वक्त है, ना जाने उसने कुछ पकाया या नहीं, इसलिए तो ट्रे लेकर आई हूँ। कभी तो अपना समझ लीजिए,
चल नाजी जल्दी से जा, बच्चों को भी बुला, मेज लगा। शाबाश। वो शहजीन को मटर का पुलाव पसंद है ना, वो भी लेकर आई हूँ। भाई साहब सारा खाना ठंडा हो जाएगा ना, गर्मा गर्म लेकर आई हूँ। चले। अच्छा तुम इतनी जिद कर रही हो तो खा ले। अगर भाई को ये बातें मालूम हो गई तो वो अभी गुस्से में वहां चले जाएंगे और फिर पापा उनसे मजीद बदसन हो जाएंगे और कभी भी शहजीन के रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। मेरी जान बताओ मेरा बच्चा क्या हुआ है? मम्मी आप ठीक तो है ना? बेटा मुझे क्या होना है, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था, बट थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। कैसा ख्वाब? हानिया प्लीज बेटा बताओ ना, ऐसे तो तुम कभी नहीं रोई, क्या बात है? वो मैंने देखा कि आप। अच्छा बस रिलैक्स, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना, टेंशन मत लो बिल्कुल। असल में मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बाबा ने बोला थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बस फिर मेरी आंख लग गई, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा मम्मी, और मैं उठी तो बस मैं रोने लगी, तो बाबा ने कहा कि मम्मी के पास चली जाओ। अच्छा बस कुछ नहीं होता, ख्वाब तो ख्वाब होता है, आंख खुली और ख्वाब खत्म, उसके लिए इतना परेशान और रोने की क्या जरूरत है? और इस हालत में तुम रोती हुई यहाँ अकेली आई हो? नहीं भाई, शहीर छोड़ के गया है मुझे। जन्नत बीबी पानी लाइएगा प्लीज। जान निकालती थी तुमने मेरी, ऐसे करते हैं। चलो चलो पानी पियो। इतना सा दिल है इसका, तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ। अरे क्या हो गया है, इतना छोटा सा दिल है इसका, शुरू से ऐसी है। बस बस बस।